हैं कि हम एक बहुत अच्छे स्पीकर बने, हम अक्सर चाहते हैं कि हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, हम अक्सर चाहते हैं कि हम अपना इम्पैक्ट लोगों के सामने क्रिएट कर पाए, लोगों के ऊपर क्रिएट कर पाए, हम अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाए, बट कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। पता नहीं कि वो क्या कारण है, तो जानते हैं इस वीडियो में कि वो क्या कारण है कि आप फेल हो जाते हैं और कैसे आप इम्पैक्टफुल एक स्पीकर बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि डर लगता है कैसे ऑडियंस से बात करें, डर लगता है कैसे स्टेज से बात करें, कैसे हम लोगों को फेस करें, कैसे हम वीडियोस क्रिएट करें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग के 5 C's, सीक्रेट C's देने वाला हूं, जिससे आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। आप अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या 5 C's जो कि सीक्रेट है, बट दिस इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट एसेंशियल थिंग इन पब्लिक स्पीकिंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार चौबे। मैं हूं एक पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड कंटेंट क्रिएटर। आई क्रिएट कंटेंट ऑन पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कॉन्फिडेंस। क्या करता है कॉन्फिडेंस आपके लिए और आपको कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बात करना चाहिए? उससे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ ही बात करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, बात तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ ही करनी है, समझो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ ही बात करना है। माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज़ कॉन्फिडेंस इज एन इमोशन। रही बात एंड इट कैन बी जनरेटेड। जब आप किसी भी कंटेंट को, स्पीच को, प्रेजेंटेशन को आप प्रेजेंट कर रहे हो और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, दैट शोज that you don't believe in that content, you don't trust that content, and it shows you are not authentic, you don't believe in you. That's where you need the content. अब रही बात कॉन्फिडेंस करता क्या है आपके लिए। पहली चीज, it enhance the impact of your presentation, your speech, your content. It shows that you believe in your content, you believe that whatever you are saying, that builds your authenticity, that build your authority. दूसरी चीज, जब आप बात कर रहे हो लोगों से, यू आर क्रिएटिंग एन एनर्जी एंड यू आर पासिंग थ्रू योर वर्ड्स, एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, दैट मीन्स यू आर ब्लॉकिंग योर एनर्जी टू गेट टू द ऑडियंस। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द बिगेस्ट रीजन दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। इफ यू आर नॉट एबल टू पास ऑन द एनर्जी, your content will fail drastically. And if you want to know that how to build confidence, how to speak in confident way, I have created another video for you. मैंने link description में दे दिया है. Do check that out video. After watching this video, you will see that how to build that confidence. दूसरा C है conviction. Conviction on what? Conviction on your topic. Conviction on what you are saying. The more convinced you are, the better you can convince people. First of all, you have to be convinced with your content. जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, you have to fully convinced with that. जब आप खुद ही convinced नहीं हैं, why do you think people will convinced? Understand the simple psychology कि अगर आप खुद में believe नहीं करते, you can do it. Why somebody will believe in you that you will be able to do it? This is the simple mantra. Or if you are convinced, but if you are not saying in a convinced manner, believe that whatever you are saying is right, so that people can trust. If people can believe, then people can trust, and if people can trust you, you have win the game. And now people is yours. अब आपने लोगों को जीत लिया है. Now you can do anything with that people. So for that, to make them believe, you have to convince yourself that this is right and this is what people is going to understand and believe. तो अब बात करते हैं one of the most essential aspect of speaking, that is clarity. This is my third C, clarity. But clarity in what? Clarity in thought, clarity in word, and clarity in speaking. You have to be crystal clear कि आप बात क्या कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो क्या वो सेम चीज लोगों तक पहुंच रही है. You have to clear your mind and you have to see that what you are speaking is to the point, और आप कुछ और बोल रहे हो और आप समझाना कुछ और चाह रहे हो. समझिए इस बात, क्लैरिटी इन थॉट. जो अभी आप सोच रहे हो, क्या आप उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप बहुत सारे थॉट्स को मिक्स तो नहीं कर रहे? यू जस्ट हैव टू क्लियर योर माइंड
कि यू हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। अगर मैं क्लैरिटी पे बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैं क्लैरिटी पर ही बात कर रहा हूं, मैं किसी और टॉपिक को लाके इसमें जोड़ नहीं रहा। दूसरी चीज, क्लैरिटी इन स्पीकिंग। आप देखो कि आप बात कैसे कर रहे हो, क्या उस बात से उस इमोशन को जनरेट कर पा रहे हो आप, क्या आप बहुत मोटिवेशनल बात कर रहे हो और उससे वो सैड सी फीलिंग तो नहीं आ रही और लग रहा है कि यार अब नहीं सुनना, अब नहीं करना। तीसरी चीज, क्लैरिटी इन वर्ड। क्या आप बहुत टफ वर्ड तो नहीं यूज कर रहे जिससे लोगों को मीनिंग समझने में दिक्कत हो? क्या आप किसी और तरीके से किसी और वर्ड को उठा करके आप वहां फिट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? So you just have to be clear in your thought, in your speaking and in your word. Then only you will be able to present yourself in a better way. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बात करने के दौरान हम एक चीज खो रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने उस चीज पे कंट्रोल खो दिया है। That is control. My dear friends, अक्सर हम जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तब हम एक कंट्रोल को खो देते हैं। कंट्रोल ओवर व्हाट? कंट्रोल ओवर वॉल्यूम, ओवर वर्ड्स, ओवर इमोशंस। जब भी हम अपने स्पीच और प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तब हम उस फ्लो में ये भूल जाते हैं कि हमें इस लाइन को, इस वर्ड को किस लाइन में बोलना है, इसमें किस मॉड्यूलेशन के साथ यूज करना है। क्या हमें धीरे धीरे बात करना है, क्या हमें बहुत तेज बात करना है, या हमें बहुत नॉर्मल पेस में बात करना है। तो अंडरस्टैंड कि डोंट ओनली फोकस ऑन योर कंटेंट, फोकस कि आप बात किस तरीके से कर रहे हैं। दूसरी चीज, वी लूज कंट्रोल ओवर वर्ड्स। अक्सर हम अननेसेसरी वर्ड्स को एक्सप्लेन करने में ऐड करते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स विच इज नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक हम प्रयोग करते हैं, जिससे वी लूज आवर इम्पैक्ट। और हम कभी कभी अनएप्रोप्रिएट वर्ड्स को भी यूज कर देते हैं। सो ऑलवेज फोकस ऑन कि आप कौन से वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द वर्ड, देन ट्राई टू स्कीप दैट लाइन और वर्ड। एंड थर्ड थिंग इज वी लूज कंट्रोल ओवर इमोशंस। जब हम बात कर रहे हो तो कभी हो सकता है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो सकता है कि कभी आप इमोशनल कर रहे हो, कभी आप लोगों को हंसा रहे हो, कभी आप लोगों को एक नॉर्मल पेस में बात कर रहे हो। बट एट दैट मोमेंट क्या होता है कि हम उस इमोशन में खो जाते हैं और हम उस इमोशन से ना निकल पाते हैं ना ऑडियंस को निकाल पाते हैं। दैट्स वेयर वी लूज कंट्रोल ओवर इमोशन। So understand, control over volume, words and emotion will help you to make an extraordinary impact. Fifth point is customization. If you don't do this, you won't make your audience feel wow. You don't make them feel that this is something what I want. But customize क्या करना? Customize your content and way of speaking according to the audience, according to the environment and according to that emotion. My dear friends, this is something that you need to work upon. Always there is a chance to improvement. Suppose you are speaking in front of people and आपको लग रहा है कि आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, या आपकी ऑडियंस वो इमोशंस फील नहीं कर पा रही है, या ऑडियंस का मूड कुछ और है और आप कुछ दे उन्हें और रहे हो। At that moment, you have to change the way of your speaking. At that moment, you have to change your content. At that moment, you have to make the vibe, or you have to generate that emotion in the audience, or you have to shift as per the audience. This is how you have to customize your speaking skills. So उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये 5 चीज अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी स्पीकिंग स्किल्स में, I can guarantee you will be the impactful speaker. If you like this video, do like and subscribe this channel and also share with your loved ones. And अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, also do comment and let me know what you liked about this video. Thank you so much. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.